आज हम इस वीडियो में नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रांची झारखंड से निकलकर आ रही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, जिसको आप इंग्लिश में ट्रिपल आईटी रांची से भी आप समझ सकते हैं। सारे इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर निकाली गई है। वेरियस ग्रुप ए बी सी के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ये आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। ऑल इंडिया मेल फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो आप बस वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग नेम ऑफ पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि पहला में डिप्यूटी रजिस्ट्रार के बारे में दिया गया है। लेवल 12 का इसमें सैलरी आपका रहेगा, ग्रुप ए में है और सिर्फ यूआर में एक निकाला गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी ग्रुप ए में आने वाला है, लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। और इसमें दो पोस्ट पर निकाली गई है, एक यूआर में है, एक ओबीसी में है। जूनियर सुपरिटेंडेंट में ग्रुप बी का है, लेवल 6 का सैलरी रहेगा और दो यूआर में एक ओबीसी में निकाली गई है। जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिएगा जो कि ग्रुप सी का रहने वाला है और लेवल 3 का इसमें आपको सैलरी मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इसी में भर्ती निकाली गई है, जो कि यूआर में 3 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है और एसटी में 1 है। अगर ईडब्ल्यूएस वाले भरेंगे तो उनको जनरल से भरना होगा, यूआर से भरना होगा। और जूनियर टेक्नीशियन में देखिएगा तो 5 सीट पर निकाली गई है, जो कि लेवल 3 का सैलरी मिलेगा और ग्रुप सी में रहने वाला है। दो यूआर में है, एक एससी और एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए ये निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी वाले में देखिएगा, ये ऊपर वाला सीएससी और ईसी ब्रांच का है और ये आपका लाइब्रेरी विभाग का है। तो ये भी आपका ग्रुप सी और लेवल 3 का सैलरी रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट पर निकाली गई है। सीट कुछ खास नहीं है, लेकिन सारे आपके अस्थायी पद रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले, मतलब योग्यता की, तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार में आप देखिएगा तो पीजी मांगा गया है 55% के साथ, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में देखिएगा तो इसमें भी आपसे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है 55% के साथ, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस का मांग नहीं रखा गया है। उम्र सीमा 45 साल दिया गया है। ये सारे आपके अस्थायी पद हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट का देखिएगा तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, लेकिन 6 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो जूनियर असिस्टेंट में अपर एज लिमिट 27 दिया गया है और इसमें भी बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर नॉलेज के साथ। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर आप ऑपरेट कर पाएँ, उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो कि इसमें एक अच्छा बात है कि आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जूनियर टेक्नीशियन सीएससी और ईसीई या मतलब दोनों में से कोई एक आप कह सकते हैं। तो इनका देखिएगा तो डिप्लोमा इंजीनियर या बैचलर डिग्री इंजीनियर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये दोनों आपके पास नहीं है, आप आईटीआई से भरना चाहते हैं, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। अपर एज लिमिट 27 दिया गया है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते हैं तो डिप्लोमा से भर सकते हैं या बीटेक से भी भर सकते हैं। तो जेटी लाइब्रेरी मतलब जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी का उम्र सीमा 27 दिया गया है और आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है और उसके साथ में आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या 3 साल का डिग्री लिया है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जरूरी तारीखों को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और 28 फरवरी तक आपका चलने वाला है, मतलब आज ही से ये स्टार्ट हो चुका है। और 10 मार्च तक आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। आपको क्या भेजना है, कहाँ भेजना है, वो मैं आगे बताऊंगा। ग्रुप ए का जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, लगता है उसी के आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ग्रुप बी और सी में देखिएगा तो आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा और डोमेन रिटेन एग्जाम भी आपसे लिया जाएगा। और बाकी अप्लाई लिंक आपको पीडीएफ में ही देखने को मिल जाएगा और इसी एड्रेस पर आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। तो ग्रुप ए में देखिएगा तो यूआर को लगेंगे 2000 रुपये और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 1500 रुपये लगने वाले हैं। वैसे ही ग्रुप बी और सी का देखिएगा तो अनरिजर्व को 1000 रुपये लगेंगे और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी को 750 रुपये लगने वाले हैं। इसका मतलब कि हर कैटेगरी को फीस देना होगा, किसी को छूट प्रदान नहीं किया गया है। और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में यहाँ से देख लीजिए, यही सब आपको देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को खत्म किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।